संस्कार अकादमी गोविंदगढ़ के संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर का सामान्य परिचय। कंप्यूटर का सामान्य परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सामान्य परिचय। कंप्यूटर के सामान्य परिचय में हम सबसे पहले कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। COMPUTER। COMPUTER। C का मतलब होता है कॉमनली। COMMONLY। C फॉर कॉमनली। O फॉर ऑपरेट या ऑपरेटर। ऑपरेट या ऑपरेटर। O फॉर ऑपरेट या ऑपरेटर। M फॉर मशीन। P फॉर पर्टिकुलर। U फॉर यूजर। T फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी। T फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी। E फॉर एजुकेशन। R फॉर रिसर्च। कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है इसी में कंप्यूटर की सारी विशेषताएं आ जाती है। C फॉर कॉमनली। कॉमनली का मतलब होता है समरूपता। या समानता। O फॉर ऑपरेट या ऑपरेटर। ऑपरेट होता है चालू करना, स्टार्ट करना। ऑपरेटर होता है चालक। M फॉर मशीन या यंत्र। P फॉर पर्टिकुलर, मुख्य या विशेष। पर्टिकुलर होता है मुख्य या विशेष। U फॉर यूजर। उपयोगकर्ता। T फॉर ट्रेड, व्यवसाय या तकनीकी। ट्रेड होता है व्यवसाय या तकनीकी, तकनीकी। E फॉर एजुकेशन, शिक्षा। R फॉर रिसर्च या अनुसंधान। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। कौन कौन से क्षेत्रों में इसका उपयोग है? कॉमनली, समरूपता। ऑपरेट या ऑपरेटर होता है चालक। M फॉर मशीन या यंत्र। पर्टिकुलर होता है मुख्य या विशेष। यूजर होता है उपयोग करने वाला या उपयोगकर्ता। T फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी। ट्रेड होता है व्यवसाय। टेक्नोलॉजी होती है तकनीकी। E फॉर एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। R फॉर अनुसंधान। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है जिसमें मुख्य विशेषताएं आ जाती है। कौन कौन से क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग है और क्या क्या उपयोग है। इसके आगे हम देखते हैं
कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है। लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। गणना करना या संगणक। दूसरा जो नाम है इसका वो है संगणक। संगणक। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना या संगणक। कंप्यूटर जो मशीन बनाई गई थी सबसे पहले गणना करने के लिए कैलकुलेटर के रूप में बनाई गई थी। कंप्यूट शब्द से बना है कंप्यूटर। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना या संगणक, और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर की जो परिभाषा है, परिभाषा देखते हैं आगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कच्चा डेटा लेती है, इनपुट के रूप में प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में आपको सूचना के रूप में उपलब्ध करवाती है। कंप्यूटर की जो परिभाषा है वो देखते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accept raw data as input. Which accept raw data as input, process it and provide meaningful information. Computer is an electronic device which accepts raw data as input, process it and provide meaningful information as result. रिजल्ट या आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है कच्चे डेटा को स्वीकार करती है इनपुट के रूप में। इनपुट होता है निवेश। इनपुट का मतलब होता है निवेश, या जो डेटा लेती है वो होता है निवेश। आउटपुट या रिजल्ट होता है निर्गम। कंप्यूटर को जो डेटा दिया जाता है उसको बोलते हैं निवेश या इनपुट, और आपको रिजल्ट के रूप में जो प्राप्त होता है वो होती है सूचना या इंफॉर्मेशन। रिजल्ट के रूप में आपको सूचना या इंफॉर्मेशन मिलती है निर्गम या आउटपुट के रूप में। कंप्यूटर जो है वो कच्चे डेटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में आपको सूचना के रूप में या रिजल्ट के रूप में सूचना देता है। रिजल्ट के रूप में आपको सूचना मिलती है या आउटपुट के रूप में। इसको बोला जाता है निर्गम। यह है कंप्यूटर की परिभाषा। इसके बाद में आगे देखते हैं कंप्यूटर का जो मुख्य उद्देश्य है। कंप्यूटर का जो मुख्य उद्देश्य है वो कच्चे डेटा को सूचना में बदलना है।
कच्चे डेटा को सूचना में बदलना है कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य। इसके आगे हम कंप्यूटर के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ, शुरुआत में कैसे कंप्यूटर बना और आज है वर्तमान में वो कैसे कंप्यूटर है। कंप्यूटर के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का जो विकास है, कंप्यूटर का विकास है वो धीरे धीरे हुआ है। सबसे पहले कंप्यूटर का विकास जो है, सबसे पहले कंप्यूटर जो बना था वो बना था चीन में, जिसका नाम था अबेकस। अबेकस नाम का एक कैलकुलेटर या एक मशीन थी जो चीन में बनाई गई, अबेकस। 2000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच में एक अबेकस नाम की मशीन बनी चीन में। 2000 से 3000 ईसा पूर्व, 2000 से 3000 ईसा पूर्व चीन में एक अबेकस नाम की मशीन बनी, जिसको प्रथम मशीनी कैलकुलेटर बोला जाता है। प्रथम मशीनी कैलकुलेटर, प्रथम मशीनी कैलकुलेटर, प्रथम मशीनी कैलकुलेटर 2000 से 3000 ईसा पूर्व चीन में बनाई गई थी। प्रथम मशीनी कैलकुलेटर, जिसके माध्यम से गणनाएं की जाती थी। कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग में या शुरुआत में जो विकास हुआ था वो गणना करने के लिए ही हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है संगणक या गणना करने वाला यंत्र। पहली जो मशीन बनी थी वो बनी थी अबेकस। इसके बारे में हम मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, विकास के बारे में। तो पहली जो मशीन थी वो थी अबेकस, जिसको प्रथम मशीनी कैलकुलेटर बोलते हैं। इसका विकास हुआ था 2000 से 3000 ईसा पूर्व। इसके बाद में आगे आता है दूसरी जो मशीन बनी वो बनी थी पास्कलाइन या पास्कलिंग। पास्कलाइन या पास्कलिंग बोलते हैं। एक फ्रांस के गणितज्ञ थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। फ्रांस के गणितज्ञ एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। इन्होंने 1645 ईस्वी में एक मशीन बनाई जिसको पास्कलाइन या पास्कलिंग बोलते हैं। 1645 में, जिसके माध्यम से जोड़ और बाकी, एडिंग और सब्सट्रैक्शन या घटाना, जोड़ और बाकी दो प्रकार की गणनाएं की जाती थी। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम पड़ा वो था एडिंग मशीन। दूसरे नंबर पे आती है पास्कलाइन या पास्कलिंग। कंप्यूटर का जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। सबसे पहले बना था आपका अबेकस, जिसका विकास हुआ था चीन में। अबेकस जिसका विकास चीन में 2000 से 3000 ईसा पूर्व। उसके बाद में आती है 1645 में पास्कलाइन या पास्कलिंग। फ्रांस के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम है ब्लेज पास्कल, जिन्होंने एडिंग मशीन या पास्कलाइन नाम का एक मशीन बनाई या कैलकुलेटर बनाया। तीसरा जो नंबर है उसमें आता है आपका कंप्यूटर का जो जनक है वो है कौन? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जो जनक है वो है चार्ल्स बेबेज।
अगला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है चार्ल्स बेबेज 1820। चार्ल्स बेबेज 1820, जिसने दो इंजनों को मिला के एक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसका नाम है चार्ल्स बेबेज 1820 में। एक का नाम है डिफरेंशियल इंजन और एक है एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर का जो पहला प्रोटोटाइप या ढांचा तैयार किया था वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। इसको जो प्रेरणा मिली कंप्यूटर के बारे में वो मिली थी पास्कल से। इसने कंप्यूटर के बारे में जो प्रेरणा ली वो ली थी पास्कल से। 1820 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये जो दोनों नाम है ये गणित से संबंधित है। दोनों जो नाम है वो गणित से संबंधित है। कंप्यूटर का जो विकास हुआ है वो भी गणित के लिए ही हुआ था। स्टार्टिंग में जो विकास हुआ था कंप्यूटर का वो हुआ था गणित के लिए। डिफरेंशियल का मतलब होता है अवकलन से संबंधित है, और ये लॉगरिथम से या लॉग से संबंधित है एनालिटिकल। ये दो प्रकार की मशीनें बनाई इसने। इन दोनों को मिला के एक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया किसने? चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए इसको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। कंप्यूटर का जो जनक है क्या मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है वो है चार्ल्स बेबेज 1820 में। इसके बाद में इसके आगे आते हैं 1842 में एक वैज्ञानिक थी जिसका नाम है एडा अगस्टा लवलेस, जिसने कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया। 1842 में वैज्ञानिक का नाम है एडा अगस्टा लवलेस। एडा अगस्टा लवलेस, जिसको शॉर्ट में लेडी लवलेस भी कहते हैं। लेडी लवलेस, एडा अगस्टा लवलेस या लेडी लवलेस, जिसने कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्राम तैयार किया। एक मैगजीन या एक पत्रिका थी जिसका इसने इटालियन से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया या रूपांतरण किया 1842 में। नाम है एडा अगस्टा लवलेस, जिसने पहला प्रोग्राम तैयार किया, इसीलिए इसको प्रथम प्रोग्रामर भी बोला जाता है। एडा अगस्टा लवलेस पहली प्रोग्रामर थी। एडा अगस्टा लवलेस या लेडी लवलेस पहली प्रोग्रामर। एडा अगस्टा लवलेस, प्रोग्राम का नाम है ADA, प्रोग्राम का नाम है एडा। आगे आते हैं 1890। 1890 में एक वैज्ञानिक है हरमन होलर, जिसने पंच कार्ड का आविष्कार किया। जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने में किया जाता था। 1890 हरमन होलर। हरमन होलर नाम के एक वैज्ञानिक है जिसने 1890 में एक डिवाइस का आविष्कार किया। इसको बोलते हैं पंच कार्ड। पंच कार्ड आज के कंप्यूटर कार्ड के समान है। आज के कंप्यूटर कार्ड के समान। आज के कंप्यूटर कार्ड के समान है पंच कार्ड। पंच कार्ड का आविष्कार हुआ था 1890 में। इसमें जो ये सन आ रही है, सन आगे पीछे हो सकती है इसमें, क्योंकि कंप्यूटर का जो विकास हुआ है वो ये तो है नहीं भाई एक आध साल में हो गया। इसके विकास में कई साल या शताब्दियाँ लगी है कंप्यूटर के विकास में। इसलिए कई किताबों में आपको ये जो सन है वो आगे पीछे मिल जाएगी। इससे 1890 है, 1880 है, सही।
1890 में हरमन होलट ने पंच कार्ड का आविष्कार किया, जो आज के कंप्यूटर कार्ड के समान है। पंच कार्ड के स्थान पे, इसके बाद में पंच कार्ड के स्थान पे एक मशीन आई थी। एक मशीन का उपयोग किया गया था 1924 में, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1924 में हुआ था इसका आविष्कार। 1890 में हरमन होलट ने पंच कार्ड का आविष्कार किया। इसके आगे इसमें देखते हैं 1890 में हरमन होलट ने पंच कार्ड का आविष्कार किया। इसके बाद में जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर का निर्माण किया वो हुआ था 1937 में हावर्ड आइकन, वैज्ञानिक का नाम है हावर्ड आइकन। 1937 में हावर्ड आइकन ने मार्क फर्स्ट नाम का एक कंप्यूटर बनाया। मार्क फर्स्ट जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर था, पहला यांत्रिक कंप्यूटर या कैलकुलेटर 1937 में हावर्ड आइकन ने मार्क फर्स्ट नामक पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। मार्क फर्स्ट 1937 में। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है वो है 1942 से। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी आई थी उससे पहले ही हावर्ड आइकन ने एक यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था मार्क फर्स्ट। इसके बाद में कंप्यूटर के विकास में दो क्रांतियाँ हुई है। कंप्यूटर के विकास में दो क्रांतियाँ हुई है। एक हुई है 1946 में और एक क्रांति हुई है 1951 में। कंप्यूटर के विकास में दो क्रांतियाँ हुई है। पहली जो क्रांति है वो है 1946। 1946 में दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम है JP एकर्ट और एक है जॉन मोस्ली। दो वैज्ञानिक है JP एकर्ट और जॉन मोस्ली, जिन्होंने पहला यांत्रिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर की जो पहली क्रांति हुई वो हुई 1946 में। JP एकर्ट और जॉन मोस्ली दो वैज्ञानिक है जिन्होंने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया, या पहला यांत्रिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला यांत्रिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला यांत्रिक डिजिटल कंप्यूटर। JP एकर्ट और जॉन मोस्ली दो वैज्ञानिक है जिन्होंने पहला यांत्रिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है ENIAC। कंप्यूटर की जो पहली क्रांति है 1946 में कंप्यूटर बना था ENIAC। इसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर दो वैज्ञानिक है JP एकर्ट और जॉन मोस्ली, जिन्होंने कंप्यूटर की जो पहली क्रांति हुई थी उसमें एक कंप्यूटर बनाया ENIAC, जो ऑल पर्पस था, जिसका उपयोग एक से अधिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता था। 1946। इसके बाद में आता है कंप्यूटर के जो विकास है, कंप्यूटर का जो विकास है इसमें दूसरी क्रांति हुई है
1951 में। दूसरी जो क्रांति हुई है वो हुई है 1951 में। कंप्यूटर के विकास में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो रहा है जॉन वॉन न्यूमैन का। 1951 में कंप्यूटर के विकास में दूसरी क्रांति। वैज्ञानिक का नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है यूनिएक। इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है यूनिवेक, जो पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर भी था। यूनिवेक, जिसकी फुल फॉर्म होगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या कैलकुलेटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर, पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर यूनिवेक। कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक जो योगदान रहा है वो रहा है जॉन वॉन न्यूमैन का। 1951। कंप्यूटर का नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला कंप्यूटर है जिसमें प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है। एक और है इसमें नाम EDSAC। दो नाम है, एक है EDSAC और एक है EDVAC। EDSAC और EDVAC दो कंप्यूटर और है जो कंप्यूटर के विकास की दूसरी क्रांति में ही बनाए गए। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इनकी फुल फॉर्म देखो एक बार, EDSAC और EDVAC। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और एक है EDVAC। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये दो और है कंप्यूटर जो कंप्यूटर की दूसरी क्रांति में ही बनाए गए। कंप्यूटर की जो दूसरी क्रांति हुई वो हुई 1951 में, और इसमें जो मेन जो वैज्ञानिक है वो है जॉन वॉन न्यूमैन। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसमें जो मेन कंप्यूटर बना था यूनिवेक, जो पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था। इसके अलावा दो और है। यह पहला कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज की व्यवस्था की गई या डेटा को या प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं। यह है कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर की जो अगली कक्षा है उसमें कंप्यूटर के बारे में जो सामान्य शब्दावली है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।